सिंगल एंट्री टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या बनाने का है एग्जैक्टली क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें क्या होगा ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओपनिंग के असेट्स और ओपनिंग के लायबिलिटीज दिए जाएंगे। उसके अलावा क्लोजिंग का भी डेटा दिया जाएगा। मतलब दोनों का रिकॉर्ड है यहाँ पे, ओपनिंग और क्लोजिंग। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर राज वे केप इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री मतलब जहां पे रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? हमें रिकॉर्ड पता नहीं है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, ये पता नहीं। एज अ अकाउंटेंट हमें क्या करना है? वो फाइंड आउट करके देना है। यहाँ पे क्या करना है? वो सारी चीजें फाइंड आउट करके देनी है। सिंपल, राज को पता नहीं है बराबर ना कैसे अकाउंट्स बनाते हैं। उसने सिर्फ क्या रखा है? ओपनिंग का डेटा रखा है और क्लोजिंग का डेटा हमारे सामने रखा है और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई साल भर में उसने क्या क्या किया, किस तरह से डेप्रिसिएशन किया है, कुछ चीजें जो की वो सारा रिकॉर्ड दिया हुआ है। सो हमें क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना है? सो क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? बैलेंस शीट की तरह होता है जिसमें लायबिलिटी एंड असेट, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज, और राइट साइड में क्या लिखेंगे? असेट। बट यहाँ पे हमने अलग अलग नहीं किया है। कई लोग क्या करते हैं? इसको अलग अलग दिखाते हैं। ओपनिंग का डेटा अलग से, ओपनिंग की स्टेटमेंट अलग से, क्लोजिंग की स्टेटमेंट अलग से। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों कंबाइन करेंगे। दोनों के दोनों क्या करेंगे? कंबाइन। ओपनिंग का भी साथ में रखेंगे और क्लोजिंग का भी साथ में। सो ओपनिंग का ईयर क्या है? 31 मार्च 2019। क्लोजिंग का ईयर क्या है? 31 मार्च 2020। यहाँ पे भी सेम, असेट में भी यहाँ पे ओपनिंग का 31 मार्च 2019 एंड यहाँ पे 31 मार्च 2020। क्वेश्चन के नीचे दिया होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके अलावा प्रिपेयर क्या बनाओ? बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऐसे यहाँ पे बनाने के लिए बोल दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है? किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है? क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है वो सॉर्टेड करना है। क्या करना है? सॉर्टेड करना है। सॉर्टेड मतलब फाइंड आउट करना है कि असेट क्या है और लायबिलिटी क्या। तो यहाँ पे मेरा एक डायलॉग है, पहचान कौन। पहचान कौन में क्या पहचानना है? असेट कौन सा है और लायबिलिटी कौन सा है। क्या फाइंड आउट करना है? असेट कौन सा है और लायबिलिटी कौन सा है। सो स्टॉक हमारे लिए क्या होगा? असेट होगा कि लायबिलिटी होगा? दो ही सवाल है हमारे पास, दो ही ऑप्शन है। केबीसी में 4 होते हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन है? या तो असेट या तो लायबिलिटी। तो स्टॉक क्या रहेगा? बचा हुआ माल, क्लोजिंग स्टॉक बोलते। सो ये स्टॉक हमारे लिए क्या होगा? असेट। स्टॉक क्या होगा हमारे लिए? असेट। तो हमारे पास जो डेटा है वो फिलअप करेंगे, स्टॉक लिखेंगे कहां पे? असेट में। ओपनिंग का अमाउंट ओपनिंग में, क्लोजिंग का अमाउंट क्लोजिंग में। ओपनिंग में कितना है? 15,000। ओपनिंग में कितना है? 15,000। क्लोजिंग में कितना है? 14,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या होगा हमारे लिए? असेट होगा कि लायबिलिटी? फर्नीचर, प्रॉपर्टी, मशीनरी, मोटर कार, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे लिए? असेट। तो सोचने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर कहां पे आएगा? असेट में ही आएगा। और फर्नीचर की जो अमाउंट है ओपनिंग की कितनी दी हुई है? 53,500। कितना दिया है? 53,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है उन्होंने? क्लोजिंग का। क्लोजिंग का कितना दिया है? 44,000। कितना दिया है? 44,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? देखो, प्लांट एंड मशीनरी। क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी हमारे लिए? असेट ही होगा। सो ये भी कहां पे आएगा? फर्नीचर के नीचे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग का अमाउंट ओपनिंग में, क्लोजिंग का अमाउंट क्लोजिंग में। सो ओपनिंग का कितना है? 42,500। क्लोजिंग का कितना है? 55,500। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ? देखो, लोन टेकन। हमने लोन लिया है। अब लोन गिवन एंड लोन टेकन दो टाइप के होते हैं। लोन दिया तो आपके लिए असेट, आपने किसी को लोन दिया तो आपके लिए असेट। बट आपने लोन लिया होगा तो आपके लिए क्या होगा? वो लायबिलिटी। थोड़ा एक ऊपर जगह रखेंगे, एक लाइन रखेंगे नीचे, उसके नीचे लिख देंगे लोन टेकन। लोन टेकन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी ओपनिंग की कितनी अमाउंट दी है? देखो कितना दिया है? 21,000। कितना दिया है? 21,000। और क्लोजिंग का कितना दिया है? क्लोजिंग का भी सेम है, 21,000। जितना ओपनिंग में है उतना ही क्लोजिंग में है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? बैंक बैलेंस। बैंक में जो पैसे है, बैंक में जो पैसा है हमारा बराबर ना, कैश में पैसे बराबर ना, कैश में पैसे हो या बैंक में पैसे हो बराबर ना। सो आपके लिए क्या होगा? वो असेट ही होगा। तो क्या बैंक बैलेंस कहां पे लिखोगे? असेट में। कहां पे लिखोगे? असेट में। बैंक बैलेंस कहां पे आएगा? असेट में। कितना पहले? ओपनिंग में कितना? 1,900। क्लोजिंग में कितना? 2,000
100 ओपनिंग का, ओपनिंग में, क्लोजिंग का, क्लोजिंग में, एकदम आसान। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, डेटर, क्या दिया है, डेटर, डेटर्स मतलब देने वाला है, डेटर नाम क्या है उसका, डेटर, डेटर क्या मतलब क्या, डेटर मतलब क्या, कस्टमर, डेटर मतलब क्या, कस्टमर, डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है, पैसा देने वाला, डेटर मतलब क्या, कस्टमर, जो मुझे क्या देने वाला है, पैसा। अब पैसा आने वाला है तो कहाँ पे आएगा, असेट में, बराबर ना, देना है तो लायबिलिटी और आना है तो कहाँ पे आएगा, असेट, तो डेटर कहाँ पे आएगा, असेट में। डेटर का अमाउंट ओपनिंग का कितना दिया है 43,000 और क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है, देखो क्लोजिंग का कितना दिया है 35,000, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर, क्रेडिट मतलब क्या, उधारी, उधारी मतलब क्या, मुझे पैसा देना बाकी है, मुझे पैसे देने बाकी है, किसको, सप्लायर, क्रेडिटर मतलब क्या, सप्लायर, जिससे उधारी पे मैंने माल खरीदा हुआ है, तो उधारी होगी तो क्या, असेट होगा क्या, जिधर मुझे पैसा देना है, किसे देना है, सप्लायर को, क्रेडिटर को पैसे देने, सो मेरे लिए वो क्या होगा, लायबिलिटी, तो क्रेडिटर कहाँ पे आएगा, लायबिलिटीज में। कितना क्रेडिटर का अमाउंट है, ओपनिंग का कितना दिया हुआ है 18,000 और क्लोजिंग का कितना है, ओपनिंग का 18,000, क्लोजिंग का कितना 14,900। सो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया है, असेट असेट में लिखे, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखे, बट उसके अलावा हमने क्या किया, ओपनिंग का ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट करते हैं, एकदम इजी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंडिंग, टोटलिंग करना। ये टोटलिंग करते समय हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल असेट, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाया है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फाइंड आउट करना है। ओपनिंग में कैपिटल कितना है और क्लोजिंग में कैपिटल कितना है, और कैपिटल का फॉर्मूला, कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल का फॉर्मूला टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सो हम लोग को क्या करना है, टोटल असेट की करनी है, पहले टोटल करेंगे, चलो करते हैं। सो कितना आ रहा है देखो, 15,000, 53,500, 42,500, 1,900, 43,000, देखो कितना आ रहा है ओपनिंग का। सो पहले का 15,000, सेकंड का 53,500, सेकंड वन 42,500, उसके बाद नेक्स्ट 1,900, देन 43,000, एकदम आराम से करना है, 15,000, 53,500, 42,500, 1,900, फिर 43,000, कितना आ रहा है टोटल, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, बोलो फास्ट, 1,55,000 श्योर, 1,55,000 श्योर आंसर है, एकदम परफेक्ट है। 1,55,000, 1,55,000 कितना, 900, ओके 1,55,900, दोनों तरफ सेम लिखेंगे, 1,55,900, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, 21,000 प्लस 18,000 कितना होगा, 39,000। सो 1,55,900 में से कितना माइनस करना है, 39,000 माइनस करना है। सो हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल, क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, माइनस करो, 1,55,900 में से 39,000 माइनस कर दो, 39,000, 39,000, 1,55,900 में से 39,000 आपको माइनस करना है, कितना आ रहा है फाइनल आंसर देखो, कितना आ रहा है, 16,900, कितना आना चाहिए, 1,16,900, बराबर है 1,16,900, कितना आएगा, 1,16,900, ये आपका क्या आएगा, फाइनल ओपनिंग कैपिटल। अब उसके बाद सेम यहाँ पे भी करना है, क्लोजिंग का भी टोटल असेट करने। सो देखो पहला अमाउंट क्या है, 14,000, टोटल करो, 14,000, 44,000, 55,500, 2,100 एंड 35,000। पहला अमाउंट क्या है, 14,000, सेकेंड वन 44,000, उसके बाद 55,500 एंड देन उसके बाद 2,100, उसके बाद क्या है 35,000। चलो कंबाइन करो, कितना आ रहा है देखो। अब हमें क्लोजिंग की एसेट की टोटल करनी है। क्लोजिंग के एसेट की टोटल क्या है, 14,000, 44,000, 55,500, 2,100, 35,000। कितना आ रहा है फाइन, हाँ 1,50,000, हाँ 600, 1,50,600 इज द फाइनल आंसर। ओके 1,50,600, उसमें से क्या करना है, ये 21,000 प्लस 14,900 कितना होगा
35,900 माइनस करो, 1,50,600 में से 35,900 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 1,50,000 में से 35,900 माइनस करो, कितना आ रहा है, 1,50,600 में से 1,50,600 में से कितना माइनस करोगे, 35, ये दोनों को कंबाइन करेंगे टोटल कितनी आएगी, 35,900, 35,900। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1,14,700, 1,14,700। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1,14,700। ये बन जाने के बाद आसान काम हो जाता है, बहुत इजी काम। ये बनाना ही आपको कैलकुलेशन वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वर्क के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, ये आप करोगे तो आपको दो चीजें मिलेगी, पहला कौन सा कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग, दूसरा कौन सा मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब उसके बाद जो मेन पार्ट है वो क्या है, ये स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। ऊपर हेडिंग क्या दिया है, स्टेटमेंट बनाओ, किसका, प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट बनाओ। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, इसमें ना कोड है, अल्लाह को याद करने का, किसको याद करने का, अल्लाह को याद करने का। ये कोडिंग में बताता हूं। पहले सबसे शुरुआत जो होगी, यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, डेट भी लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन, क्या करना है, एज ऑन, डेट क्या है, 31 मार्च 2020। सो आपका क्लोजिंग कैपिटल कौन सा, 31 मार्च 2020 का कितना है, 1,14,700, कितना, 1,14,700। कहां पे लिखोगे, आउटर कॉलम में। कहां पे लिखोगे, आउटर कॉलम में। अब वो डायलॉग जो मैंने बोला अल्लाह को याद करने, मतलब क्या करने का, अब यहां से हम लोग को पहले क्या करना है, ऐड, पहले क्या करना है, ऐड, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब से सिंपल हम लोग को प्लस करना है। इसमें क्या प्लस करेंगे, जो आगे इंफॉर्मेशन दी है बराबर ना, वो स्टेटमेंट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वहां पे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है देखो, वहां पे लिखा हुआ है कि मिस्टर राज विड्रॉ, क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, ही हैड विड्रॉ 15,000 फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। और अकाउंट में प्राइवेट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग, क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सो ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ड्राइंग क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ड्राइंग कितना है हमारा, 15,000, कितना है, 15,000। कंबाइन करो इसको, ये टोटल करो, 1,14,000 प्लस 15,000 कितना होगा, 1,29,700। फाइनल आंसर है, बराबर है, 1,29,700। अब उसके बाद, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऐड, ऐड के बाद क्या करना है, लेस, क्या करना है, लेस। लेस में सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, पहले लेस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और डेट क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन, डेट क्या रहेगी, 31 मार्च 2019। ओपनिंग का क्या है, डेट 31 मार्च 2019, कितना है, 1,16,000। इनर कॉलम में लिखोगे, पहले क्या करोगे, इनर कॉलम में 1,60,900, 1,16,900। अब उसके बाद और एक एडिशनल करोगे, एडिशनल क्या रहेगा, एडिशनल कैपिटल, क्या करोगे, ऐड एडिशनल कैपिटल। साल के बीच में कुछ आपने एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है क्या, हाँ किया है, मिस्टर राज इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, मिस्टर राज इन्वेस्टेड 4,000 इन बिजनेस। बिजनेस में वो क्या कर रहा है, 4,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका एडिशनल कैपिटल। सो दोनों मिला के क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, कौन सा, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ये दोनों मिला के क्या करना है आपको, ये दोनों आपको ऐड करके क्या करना है, कंबाइन करना है। कितना होगा, 1,20,900, कितना होगा, 1,20,900। ये आप क्या करोगे, माइनस करोगे। मैंने क्या किया, ओपनिंग और एडिशनल को कंबाइन कर दिया, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये टोटल मिलेगी 1,20,900। माइनस कर दो 1,29,700 में से 1,20,900 माइनस करो, कितना होता है देखो, माइनस करना है, ये टोटल में से ये टोटल माइनस करनी है, ब्रैकेट में डाल देता हूं, सो समझेगा कि लेस करना है। 1,29,700 में से 1,20,900 माइनस करो, कितना आएगा डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, देखो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 1,29,700 में से 1,20,900 माइनस करना है, कर लो फटाफट।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, आपको करना है एग्जाम में आपको ही आएगा 1,20,900 माइनस करना है किस में से 1,29,700 में से। कितना आ रहा है फाइनल आंसर? कितना आएगा? 12,800 फाइनल है, 12,800। ये जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको कुछ चीजें जैसे मैंने बताया, ऐड, लेस, लेस, ऐड। किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। मतलब क्या? पहले ऐड होगा, बाद में लेस होगा, बाद में वापस लेस होगा और बाद में ऐड होगा। तो वापस हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस में क्या करना है? यहाँ पे लेस में पहले आपको क्या करना है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या करना है? हेडिंग क्या आएगी? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो एक्सपेंस और लॉसेस में क्या आएगा आपका? पहले जो जो आप डिडक्शन करने वाले हो, पहले यहाँ पे दिया भी है ना, 500 एज अ बैड डेट्स। हमें कितना? 500 रुपए का क्या हुआ? बैड डेट्स। सो बैड डेट्स कहाँ पे दिखाएंगे? यहाँ पे हम लोग पहला, यहाँ पे ध्यान दो, पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना है हमारा? 500। एक्सपेंस में कहाँ पे दिखाएंगे? लॉस है ना। बैड डेट्स मतलब क्या? ई रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। जो कस्टमर से अमाउंट हम लोग रिकवर नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। सो बैड डेट्स कितना है हमारा? 500। कितना है? 500। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आगे दिया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यानी क्या? कम होना ना, असेट की वैल्यू क्या होना? कम हो जाना। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन यानी क्या? असेट की वैल्यू क्या होना? कम होना। कितने से कम हो रही है? 5%। सो डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर बोला है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला? एट द रेट 5%। किसका निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। उन्होंने बोला है ये जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है? क्लोजिंग के ऊपर। तो क्लोजिंग में आपका मशीनरी का अमाउंट कितना है? 55,500। सो 55,500 के ऊपर कितना परसेंट निकालोगे? 5%। सो कैसे आएगा आंसर? कितना आएगा? 2,775। कितना आंसर आएगा? 2,775। 5,550 का हाफ करो, बराबर। 10%, एक जीरो कम किया तो 10%, बराबर ना। एक जीरो कम किया, 55,500 का 10% कितना होगा? 5,550। उसका हाफ कर लो, 2,775 आपका आंसर आएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट और है क्या? किसका? डेप्रिसिएशन ऑन किसका बोला है? फर्नीचर। किसका बोला है? फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो भी कितना परसेंट बोला है? 5%। एट द रेट कितना परसेंट बोला है? एट द रेट 5%। कितना? 5% पर एनम। तो फर्नीचर है कितना? 44,000। 44,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है? सेम 5%। सो एक जीरो कम करो, 4,400, 10%। उसका हाफ करो, 2,200। सो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना है? कंबाइन, ये सारी चीजों को कंबाइन कर दो। कितना होगा देखो? 2,775, 500 प्लस 2,200 कंबाइन करो, मतलब 2,700 प्लस 2,775। टोटल मारेंगे तो कैसे करेंगे? ये ऊपर का 500 और नीचे का 2,200 जोड़ दिया मैंने। 2,700 प्लस 2,775 कंबाइन करो। सो आपको एक्सपेंस और लॉस की टोटल मिल जाएगी। 500 कैसे आएगा? ये टोटल मैंने बोला 2,007, 5,000 राइट, 400, हाँ, 7। ओके, सो ये क्या करना है? माइनस करना है। किस में से? 12,800 में से 5,475 माइनस करो। सो आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। देखो कितने आ रहे हैं आंसर्स। कितना आ रहा है फाइनल आंसर? आई थिंक सो आपने कुछ गड़बड़ किया है। और आपका कैलकुलेशन आता नहीं, ये मैंने डिसाइड कर लिया अभी से। ये आंसर आ रहा है 8,800। आपका 12,800 नहीं आता। 8,800 में से 5,400 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनली 3,325। इट इज़ अ फाइनल आंसर। ये जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो कंबाइन कर देना। ओके, सो क्लोज कर दो।